नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेद विश्व गुरु पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी विषय की जो प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विरासत को उजागर करता है, रथ विज्ञान के झाता। क्या आप जानते हैं कि वेदों में वर्णित रथ न केवल युद्ध के वाहन थे, बल्कि हवा, धरती और अंतरिक्ष में चलने वाले उन्नत यान थे। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि ने रथों का निर्माण कैसे किया, जो आज के वैज्ञानिकों को भी चकित कर देते हैं। इस यात्रा में हम वेदों से लेकर महाभारत तक, सिनौली की खुदाई से लेकर जगन्नाथ रथ यात्रा तक रथ विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। यह न केवल इतिहास है, बल्कि विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्राचीन ज्ञान की खोज। प्राचीन भारत में रथ को केवल एक वाहन नहीं माना जाता था, बल्कि यह विज्ञान का प्रतीक था। वेदों में रथ शब्द का अर्थ है हवा, धरती और आकाश में विचरण करने वाला यान। ऋग्वेद और अन्य वेदों में वर्णित रथों का वर्णन इतना विस्तृत है कि आधुनिक इंजीनियर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वेद प्रदीप के अनुसार वेदों में रथों को रथ कहा गया है, जो सभी प्रकार के वाहनों, भूमि, जल और वायु को दर्शाते हैं। ये रथ कैसे बनाए जाते थे? वैदिक ऋषि रथ निर्माण में लकड़ी, धातु और खनिजों का उपयोग करते थे। रथ के पहिए मजबूत लकड़ी से बने होते थे, जो तेज गति सहन कर सकें। सूर्य देव के रथ का उल्लेख लें, 7 घोड़े, जो सूर्य की किरणों के 7 रंगों का प्रतीक है। यह विज्ञान से जुड़ा है। सूर्य की ऊर्जा को प्राचीन ऋषियों ने समझा था, जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। एक चक्र वाला सूर्य रथ सूर्य की कक्षा का चक्र दर्शाता है, जो 50 करोड़ वर्ष पुरानी सौर प्रणाली की गति को इंगित करता है। महाभारत और रामायण में रथों का युद्ध में उपयोग देखें। अर्जुन का कपिध्वज या राम का पुष्पक विमान, ये उड़ने वाले रथ थे। विकिपीडिया के अनुसार विमान संस्कृत में विमान का अर्थ है मापा हुआ यान, जो हिंदू ग्रंथों में उड़ते महल या रथ के रूप में वर्णित है। पुष्पक विमान रावण का था, जो कुबेर से चुराया गया। यह सूर्य ऊर्जा या पवन शक्ति से चलता था। रथ विज्ञान के झाता कौन थे? वैदिक काल के शिल्पकार जैसे विश्वकर्मा, जो देवताओं के रथ बनाते थे। ये झाता ज्यामिति, धातु विज्ञान और गति के नियमों के विशेषज्ञ थे। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का योगदान भी महत्वपूर्ण था। धातुओं को मजबूत बनाने के लिए मिश्र धातुएं इस्तेमाल होती थीं। अब बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों की। 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनौली में मिला 4000 वर्ष पुराना रथ इतिहास को बदलने वाला है। यह तांबे की जड़ाई वाला रथ है, जो महाभारत काल का प्रमाण माना जा रहा है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह दुनिया का सबसे पुराना रथ हो सकता है, जो भारतीय मूल का है, मेसोपोटामिया से पहले का। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रथ सेना का अभिजात वर्ग था। वर्ल्ड हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक रथ पैदल सेना और घुड़सवारों पर श्रेष्ठ थे, क्योंकि मैदानी युद्ध भूमि में उनकी गतिशीलता बेजोड़ थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से घुड़सवारों ने रथों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन प्राचीन भारत में रथ उन्नत बने रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा इसका जीवंत उदाहरण है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल निकलने वाले रथ नंदी घोष जगन्नाथ का, तालध्वज बलभद्र का और दर्पदलन सुभद्रा का विज्ञान, कला और आस्था का संगम है। जगन्नाथ का रथ 16 पहियों वाला 45 फीट ऊंचा होता है। फेसबुक पोस्ट के अनुसार यह रथ विज्ञान से प्रेरित है। पहिए की डिजाइन स्थिरता प्रदान करती है। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ लें। यह स्थिर रथ है, लेकिन इसका निर्माण ज्यामिति पर आधारित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह 3 प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। रथ निर्माण का इतिहास। मेसोपोटामिया में 3000 ईसा पूर्व रथ बने, लेकिन भारत में वैदिक काल से ही उन्नत रथ थे। स्टोरी बोर्ड के अनुसार रथ युद्ध, शिकार और परिवहन के लिए क्रांतिकारी थे। प्राचीन भारतीय विज्ञान में रथ ज्योतिष, रसायन और यांत्रिकी से जुड़े थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे झाताओं ने गति के नियम बताए, जो रथ डिजाइन में काम आए। आज रथ विज्ञान प्रासंगिक क्यों? क्योंकि यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में तकनीक मेसोपोटामिया से आगे थी। सिनौली रथ तांबे की जड़ाई से बना, जो उन्नत धातु विज्ञान दिखाता है। क्या यह महाभारत का प्रमाण है? हाँ, क्योंकि महाभारत में रथ युद्ध वर्णित हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के रहस्य। रथ कभी नहीं रुकते,
भले लाखों लोग खींचें। टीवी 9 हिंदी के अनुसार मंदिर के 10 रहस्यों में से एक है रथ की गति, जो विज्ञान से परे है। सूर्य रथ के 7 घोड़े रंगों के विज्ञान से जुड़े हैं, लाल, नारंगी, पीला आदि। कन्वर्सेशन के अनुसार प्राचीन संस्कृतियों में आकाशीय रथ यूएफओ जैसे वर्णित हैं, चमकदार वस्तुएं जो आज यूएपी अनिर्दिष्ट हवाई घटनाएं कहलाती हैं। रथ यात्रा का इतिहास पुरी में 12वीं शताब्दी से लेकिन वैदिक जड़ें। यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा है जो समानता का प्रतीक है। दोस्तों, रथ विज्ञान के झाता हमारे वैदिक पूर्वज थे, जिन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा। वेदों से सिनौली तक यह विरासत हमें सिखाती है कि विज्ञान और आस्था साथ चल सकते हैं। प्राचीन भारत न केवल आध्यात्मिक था बल्कि वैज्ञानिक भी। अगली वीडियो में हम आयुर्वेद और रथ विज्ञान के लिंक पर बात करेंगे। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप करें। जय जगन्नाथ। नमस्कार।